स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक वो जिनको मैथ बहुत आसान लगता है और वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स जिनको मैथ के प्रॉब्लम तो दूर की बात, वो मैथ का नाम सुनते ही बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। क्या वजह है कि हर क्लास में 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ का नाम सुनते ही डर जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं या फिर मैथ उनके ऊपर से गुजर जाती है। तो मैंने इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च करने के बाद कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, 5 पॉइंट्स, जिनको अगर एक स्टूडेंट फॉलो करता है या उस पर अमल करके मैथ की तैयारी करता है तो वो ज़ीरो से हीरो बन सकता है मैथ में। ये वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके एक बच्चा मैथ में अच्छा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत कमज़ोर है मैथ में। स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि मैथ जो है कोई एक जीनियस बच्चा ही सॉल्व कर सकता है, हमारे जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स बिल्कुल मैथ को समझ नहीं सकते, ना सीख सकते हैं। तो आप कैसे जो है मैथ को सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम मैथ को कैसे याद करें। ये टीचर से क्वेश्चन यही पूछते हैं कि हम सर मैथ को कैसे याद कर सकते हैं कि थोड़ा सा आसान हो जाए याद करना, ये कुछ मेथड्स बता दें। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैथ को याद नहीं बल्कि सीखा जाता है। जैसे आप कोई भी काम सीखते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग में बाईसाइकिल जो सीखते हैं चलाना, तो ऐसे ही नहीं सीख जाते, वो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और उसके मास्टर बनने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। तो किसी भी चीज़ पर ग्रिप हासिल करने के लिए आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जाना पड़ता है। तो ये लेवल आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है जो एक बच्चे को मैथ में ज़ीरो से हीरो बना सकता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो नंबर 1 पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, कि आपके पास बेसिक कंसेप्ट होने चाहिए मैथमेटिक्स के। अब ये बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ या फिर टेबल्स हो जो होते हैं। टेबल्स बहुत रोल प्ले करते हैं, टेबल्स आपको अच्छे से आने चाहिए। स्केयर, स्केयर रूट, रेशो, परसेंटेज, परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। उसके बाद है प्रॉफिट, लॉस। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट पे आ जाते हैं। अगर आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें मैथमेटिक्स की आती हैं तो आप जो है आपका बेसिक लेवल क्लियर कर चुके हैं, ऐसे समझ लें। तो अगर कोई स्टूडेंट जिनको ये नहीं आते हैं ये सारी चीज़ें, अगर या वो स्टूडेंट्स जो इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं, तो वो भी इन पर ग्रिप करें, वो विद आउट कैलकुलेटर इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना इन तमाम जो है क्वेश्चंस में, ऐसे कह लें। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है ये बेसिक लेवल है। बेसिक लेवल आपने अपने ब्रेन से सोच के अपने ब्रेन से कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। चाहे वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, चाहे प्रॉफिट या लॉस, या जो है हमारे पास परसेंटेज, रेशो, स्केयर लेना, स्केयर रूट, एलसीएम, एचसीएफ, जो ये सारी चीज़ें आपने खुद हाथ से सॉल्व करना या फिर अपने माइंड से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वो क्या है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए मैथ को मतलब अच्छे से सीखने के लिए। मैथ सीखने के लिए दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 में जो आ जाती है वो प्रैक्टिस रेगुलरली, रोज़ाना प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैथ के क्वेश्चंस जो आप डेली रूटीन में आप क्लास लेते हैं किसी भी टीचर की, क्योंकि टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स की गलतियां होती है, स्टूडेंट्स उनको जाके घर में प्रैक्टिस नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि टीचर ने हमें अच्छा नहीं पढ़ाया। लेकिन मेरे हिसाब से टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ के टीचर ख़ास तौर पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बच्चा जो घर जाके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता, जो स्टूडेंट्स घर जाके प्रैक्टिस करते हैं उन एक्सरसाइज की जो टीचर ने पढ़ाई हुई है, या वो लिमिटेड क्वेश्चन जो सर ने होमवर्क दिया हुआ है, तो उनको प्रैक्टिस जो करने वाला स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट्स जो रोज़ाना होमवर्क करते हैं
वो जो है टीचर्स की नज़र में उनको मैथ ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू वो स्टूडेंट्स जो घर जाके होमवर्क नहीं करते। तो कोई भी मैथ में जीनियस और जो है नॉर्मल स्टूडेंट नहीं होते और ना नालायक होता है। तो तमाम स्टूडेंट्स का ब्रेन मेरे हिसाब से इक्वल है, अगर वो थोड़ा सा मैथ जो ब्रेन को यूज़ करना सीख जाए। वैसे मैथ इसी को कहते हैं कि आप अपने ब्रेन को कैसे यूज़ करते हैं। नेचर के रिलेटेड जो चीज़ें सारी आप देखते हैं, उनमें आप कैसे जो है पैटर्न्स ढूँढते हैं, ये पैटर्न ढूँढना ही मैथमेटिक्स है। थर्ड मेन पार्ट जो हमारे पास है नोट्स मेकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है लेक्चर लेके वो रफ रजिस्टर पर ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वो नीट रजिस्टर्स में अपने नोट्स नहीं बनाते हैं। ये वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको चाहिए कि आप जो है अपना एक नीट रजिस्टर बनाएं और उसको नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करें। मतलब वो नोट्स बनाएं इस तरह के वो आपको लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत काम आए, कि आप उनको देख कर ऑब्जर्व कर लें या चीज़ों को रिवाइज कर लें। तो इस तरह आप जो है एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तो नोट्स बनाने की आदत ज़रूर डालें। और नोट्स में कुछ एक और एक्स्ट्रा चीज़ मैं बता दूं, नोट्स में एक होता है इम्पोर्टेंट ट्रिकी नोट्स बनाए जाते हैं। ट्रिकी नोट्स में आप वो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखते हैं जो आपको शॉर्ट टाइम में ऐसे कह लो ओवरऑल चीज़ों को रिवीजन में ले आती हैं। ऐसे कह लें आप थोड़ी सी चीज़ों को रिवाइज करते हैं और पूरी बुक को रिवाइज करने के काबिल नॉलेज आपका गेन हो जाता है। तो ये कौन से जो ट्रिकी नोट्स जो है वो आपको बहुत मदद करते हैं। ट्रिकी नोट्स पे आ जाते हैं आप, कुछ ट्रिक्स जो होती हैं वो राइट करने, जो ट्रिक्स टीचर बताता है कि ये क्वेश्चन इस तरह ये ट्रिक लगाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और दूसरे फार्मूलाज, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज जो है फार्मूलाज उन पर राइट कर ले। तो 3-4 पेज बनते हैं एक बुक के, अगर वो 3-4 पेज आप अलहदा से नोट्स बना लेते हैं तो आपको वो एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम देंगे और उससे आप जो है रिवीजन करके बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। नेक्स्ट 4 पॉइंट जो है वो रीडिंग टेक्स्ट बुक, जो कोई बच्चा नहीं करता। ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर अमल सिर्फ और सिर्फ 1% 100 में से बच्चे करते हैं। और वो 1% जो रीडिंग करने वाले, बुक्स को रीड करने वाले बच्चे होते हैं, वो आगे मैथमेटिक्स की फील्ड में जाने वाले होते हैं। और बाकी 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बुक्स को रीड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अपना पेपर दे के वो आगे मूव कर जाते हैं। और जो बच्चे रीडिंग करते हैं बुक्स की, उनके कंसेप्ट्स मैथ में बहुत ज़्यादा तकड़े हो जाते हैं। और ये 4th नंबर का पॉइंट ऐसे कह लें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये इस पर फोकस करें। जब आप बुक को रीड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके कंसेप्ट जो है ज़ीरो से बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर ऐसे कह लो इंक्रीज हो जाएंगे। तो एडवांस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको ये सारे स्टेप जो है ऐसे कह लें प्रिपेयर करके इनको इनसे गुजर के आप लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे। तो ये तरतीब से जो पॉइंट बनाए हुए हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए आप लास्ट पॉइंट तक पहुंचेंगे। जब आप पहले वाले पॉइंट्स पर फोकस नहीं करेंगे तो लास्ट वाला पॉइंट आपके कोई काम नहीं आएगा। तो ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक को रीड करें। हर जो एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है उससे पहले जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती है उसको रीड करें और उसके साथ 2 एग्जाम्पल सॉल्व की होती है। आप अगर उन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन एक्सरसाइज के इजीली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं, वहां से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी कुछ रह जाते हैं जिनको आप ब्रेन को यूज करते हुए या फिर किसी हेल्पिंग बुक की या टीचर की मदद लेते हुए भी आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट, और मैथ के अंदर जो है जीरो से हीरो बनने के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट जो हमारा है लास्ट वाला पॉइंट नंबर 5, यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। मैथमेटिक्स को आपने इस्तेमाल करना है डेली लाइफ में। आप जहां पर भी जा रहे हैं, कोई चीज भी, चाहे कोई चीज बाय करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं या इवन कोई भी आप काम कर रहे हैं, हर काम में आपने मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल तो मैथमेटिक्स को कर रहे होते हैं लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते कि हम यहाँ मैथमेटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कोई चीज बाय करने जाते हैं तो वहां पर आप कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो आप जो है डायरेक्ट आप मोबाइल निकालते हैं और प्लस करके सारी चीज को जमा करके आप उनको पैसे दे देते हैं। ये गलती ना करें, बल्कि आप अपने ब्रेन को यूज करें। मैंने इतनी चीजें बाय की है और
इनकी एक की प्राइस ये है, दूसरी की है, तीसरी की है, इन तमाम को प्लस करने के लिए आप कैलकुलेटर ना यूज करें बल्कि अपने ब्रेन को यूज करके आप कैलकुलेट करें। तो इस तरह आप जो है मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में जब अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके कंसेप्ट जो है जीरो से ऐसे कह लो एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे। जब आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे तो आपको मैथ बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगी। आप ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स सेकंडों में सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएंगे और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करने का ऐसे कह ले जुनून रखेंगे या इंटरेस्ट रखेंगे। आप इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स में और आप बड़े बड़े क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती। और अगर वो ये तमाम पॉइंट्स फॉलो करता है, इसके मुताबिक वो अपने आप पर इन्वेस्ट करता है टाइम को, ठीक है, और ये शेड्यूल रखता है जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसके मुताबिक, तो वो जो है बहुत अच्छे जो मैथमेटिक्स में गेन कर सकता है मार्क्स। और उसके अलावा उसकी मैथ भी बहुत एडवांस हो जाएगी एज कम्पेयर टू दूसरे स्टूडेंट्स।